हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बादल कुमार रेलवे स्टाफ आप लोगों के लिए ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें से ये हम लोग 8 लेक्चर इसका देख चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें से सौर मंडल हम लोग देख रहे थे। सौर मंडल में सूर्य को हम लोग लगभग ख़त्म कर चुके हैं। आज सूर्य का लास्ट टॉपिक है जो हम लोग आज खत्म कर देंगे। उसके बाद सूर्य खत्म करेंगे, बाद सौरमंडल का दूसरा भाग उपग्रह चलेंगे, फिर उपग्रह चलेंगे। उसके बाद फिर क्षुद्र ग्रह देखेंगे। क्षुद्र ग्रह देखने के बाद फिर और सारे आकाशीय पिंड को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले दोस्तों हम लोग बता रहे थे सूर्य के 3 भाग बताए थे। एक बताए थे सूर्य के सबसे अंदर के भाग, जिसे हम लोग कोर बोलते हैं अर्थात केंद्र बोलते हैं। सेकेंड भाग जो होता है वो विकिरण मंडल बोलते हैं। और फिर तीसरा भाग जो होता है बताए थे हम लोग संवहन मंडल बोलते हैं। ये 3 भाग दिए थे। सूर्य के आंतरिक भाग थे वो 3 सूर्य के आंतरिक भाग थे। इस प्रकार सूर्य के आंतरिक भाग 3 प्रकार। सूर्य के अब पढ़ेंगे हम लोग बाहरी भाग पढ़ेंगे। सूर्य के आंतरिक भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, जो 3 भागों में बटा गया था। इसमें सबसे अंदर के भाग क्या था, तो केंद्र था। और सूर्य के सबसे बीच वाला भाग क्या था, तो सूर्य के बीच वाला भाग था सूर्य के बीच वाला भाग था रेडिएक्टिव जोन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे विकिरण मंडल बोलेंगे। और तीसरा था संवहन मंडल अर्थात कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं। तो ये बातें हम लोग कर चुके थे, जिसमें से हम बताए थे कि हाइड्रोजन केंद्र भाग में हाइड्रोजन आपस में संयोग होकर हीलियम का निर्माण करती है। हीलियम जैसे बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो नाभिकीय संलयन किस में हो रही थी, तो नाभिक में हो रही थी। उसके बाद हम बताए थे कि विकिरण किस में दिखाई पड़ रहा था, जैसे कि हानिकारक कुछ किरणें, एक्सरे, गामा रे, फोटोन, ये सब किस में दिख रहा था, तो इस भाग में दिख रहा था, जिसका नाम था हम लोग का रेडिएक्टिव जोन बोल रहे थे, अर्थात विकिरण मंडल बोल रहे थे। उसके बाद तीसरा नंबर हम बताए थे कि तीसरा जो था ये था सूर्य के बाहरी नहीं कहा जाए, लेकिन सूर्य के आंतरिक संरचना में तीसरा भाग था, जिसे हम लोग संवहन मंडल कन्वेक्टिव जोन बोल रहे थे। ये जो थे इसमें हाइड्रोजन के बने सेल्स पाए जाते हैं। हम लोग ये देख चुके थे कि संवहन मंडल में हाइड्रोजन के बने सेल्स पाए जाते हैं। हम लोग ये भी देख चुके थे। अब हम लोगों को इसके आगे देखनी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे भी देखने से पहले थोड़ा सा हम आपको डिवीजन करा दें। इसके बाद पढ़े थे कि सूर्य के केंद्र भाग से क्या हो रही थी। सूर्य के केंद्र भाग से सूर्य ज्वाला निकल रही थी। जो सूर्य की बाहरी सतह से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे अधिक तापमान अर्थात 7000 डिग्री सेंटीग्रेड था। वो क्या था, हमारे पृथ्वी तक पहुंच रही थी। और फिर जो सूर्य के 7000 डिग्री सेंटीग्रेड से जो विकिरण सूर्य से निकलने वाली विकिरण का तापमान 7000 या इससे अधिक था, उसी का 4000 इससे कम था। जो सूर्य से निकलने वाले सौर ज्वाला का तापमान, जिस सौर ज्वाला का तापमान 7000 डिग्री से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता था, वो उसे सूर्य की चुंबकीय शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लेता था, अर्थात उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। और जिसके कारण से यहाँ पे सौर कलंक जैसी घटना बन रही थी। हम लोग ये देखे हुए थे। सौर कलंक क्या था, सौर कलंक ये था कि सौर ज्वाला सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला का वो विकिरण, सूर्य से निकलने वाले सौर ज्वाला का वह किरण जो सूर्य अपनी ओर खींच ले रहा था, जिसके कारण सूर्य के अंदर में एक धब्बा सा काला धब्बा सा ब्लैक नुमा धब्बा सा दिखाई पड़ रहा था। उसी धब्बे को हम लोग नाम दिए थे सौर कलंक नाम दिए थे, सौर कलंक नाम दिए हुए थे, ठीक है ना। जो ये ये जो थे सौर कलंक जो थे ये इसके 2 पार्ट हम बताए हुए थे। सौर कलंक के 2 पार्ट बताए हुए थे। एक सौर कलंक के अंदर के भाग को बताए थे, और एक बाहर के भाग को बताए थे। सौर कलंक के अंदर के भाग को हम लोग बताए थे पुनुम्ब्रा बताए थे, अम्बरा बताए थे, और बाहर के भाग को पुनुम्ब्रा बताए थे। यहाँ हम लोग पढ़ चुके थे सौर कलंक क्या था, कैसे बन रहा था। तो हम बताए हुए थे सूर्य से निकलने वाले सौर ज्वाला का वह किरण
जो जिसकी तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम था, तो सूर्य अपने चुंबकीय क्षमता के कारण उसे अपनी ओर खींच ले रहा था। वही खिंचाव के कारण यह सूर्य में पाए जाने वाले सतह पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और अंदर में 4000 सेंटीग्रेड जो कम तापमान के कारण ब्लैक सा धब्बा दिखाई देता। उसी धब्बा नुमा आकृति को हम लोग क्या नाम दिए थे? हम लोग नाम दिए थे सौर कलंक नाम दिए हुए थे। सौर कलंक का अंदर का भाग अम्बरा, अंदर का भाग ओ से अंदर, ओ से अम्बरा, और बाहर का भाग परम्बरा। बाहर का भाग परम्बरा, अंदर का भाग अम्बरा, बाहर का भाग परम्बरा। हम लोग इतना देखे हुए थे। उसके बाद अब हम लोग आगे अगर देखने की बात करें, आगे की बात करें, तो सौर कलंक, ये सौर कलंक जो हो रहा था, इसकी खोज किसने किया था? सौर कलंक का खोज, इसकी खोज किसने किया था? ये सौर कलंक जो बन रही है, धब्बा जो बन रही है, इसकी खोज की थी। इसकी खोज जो है, इसकी खोज जो किया, सौर कलंक की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो। तो आपको ये याद हो गया कि सौर कलंक की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। क्या आपको ये याद होगी? सौर कलंक की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। चलिए हम एक बार फिर से याद कराते हैं। सूर्य के आंतरिक संरचना पढ़े थे। इसके अंदर हम कितने भाग देखे थे? 3 भाग देखे। सूर्य की सबसे अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, कोर बोलते हैं। सेकेंड अंदर भाग क्या बोलते हैं? तो रेडिएक्टिव जोन बोलते हैं। जोन मतलब मंडल बोलते हैं। उसको हिंदी में बोलेंगे विकिरण मंडल बोलेंगे। और तीसरा भाग जो था उसे संवहन मंडल या कन्वेक्टिव जोन या कन्वेक्शन जोन बोलते हैं। ये हम लोग बोले थे। सूर्य के किस भाग में नाभिकीय संलयन हो रही थी? सूर्य के केंद्र भाग में नाभिकीय संलयन हो रही थी। फिर हम लोग देखे कि सूर्य के किस भाग से विकिरण निकल रही थी या दिखाई पड़ रहा था? सूर्य के किस भाग में विकिरण दिखाई पड़ रहा था? सभी हानिकारक विकिरण दिखाई पड़ रहा था, फोटोन दिखाई पड़ रहा था, एक्सरे दिखाई पड़ रहा था, गामा रे दिखाई पड़ रहा था। वो रेडिएक्टिव जोन अर्थात विकिरण मंडल में दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद किस मंडल से विकिरण बाहर हो रही थी? तो संवहन मंडल। वहन मतलब बाहर हो रहा था। किस मंडल से? संवहन मंडल से विकिरण बाहर हो रही थी। उसके बाद संवहन मंडल में किसके बने सेल्स पाए जाते हैं? संवहन मंडल में हाइड्रोजन के बने सेल्स पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन मंडल में जो है हाइड्रोजन के बने सेल किस रूप में होता है? तो अंदर के रूप में बड़ा होता है और बाहर के रूप में छोटा होता है। ये बताए हुए थे। फिर बताए थे कि सूर्य से निकलने वाले सौर ज्वाला। तो सौर ज्वाला था क्या? सौर ज्वाला उसे ही कह रहे थे जो नाभिकीय संलयन सूर्य के केंद्र में नाभिकीय अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, मतलब कभी कम कभी ज्यादा अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के कारण या अधिकता मतलब अत्यधिक नाभिकीय संलयन के कारण जो सूर्य की विकिरण बाहर हो रही थी, उसी सूर्य विकिरण को हम लोग सौर ज्वाला नाम दिए थे। सौर ज्वाला का कुछ विकिरण जो था हमारे पृथ्वी तक पहुंच जा रही थी और कुछ जो हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। जो जिसका तापमान 7000 थी वो हमारे पृथ्वी तक भी पहुंच पा रही थी, लेकिन जिसका तापमान 4000 थी वो चुंबकीय उस विकिरण को चुंबकीय शक्ति के कारण अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन जिसका अधिक क्षमता था वो बाहर की ओर जा रहा था। और जो जैसे ही वो बाहर जा रहा था तो हम लोग बताए थे कि सूर्य के चारों ओर उसके समस्त ग्रह परिक्रमण करती रहती है। तो हम लोग अभी एक को देखेंगे, अपना पृथ्वी को अगर लेके देखें, पृथ्वी के आगे क्या होता है? बुध होता है, शुक्र होता है। तो सिंपल सी बात है, बुध शुक्र को पार कर जाती है। लेकिन हमारी पृथ्वी में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास वायुमंडल है, खुद का वायुमंडल है। तो ये वायुमंडल होने के कारण से क्या वो आ पा रही थी? नहीं। ये वायुमंडल होने के कारण से सूर्य से आने वाली वैज्ञानिक हानिकारक किरणें को क्या कर रहा था? हमारे वायुमंडल क्या कर रहा था? विक्षेपित कर दे रहा था। अर्थात वो क्या कर रहा था? विक्षेपित कर दे रहा था, अर्थात फैला दे रहा, अंदर की ओर आने नहीं दे रही थी। उस सूर्य के हानिकारक विकिरण को हमारे पृथ्वी के पास पाए जाने वाले वायुमंडल अंदर की ओर आने नहीं दे रही थी। अर्थात क्या कर रही थी? उसे विक्षेपित कर रही थी, टकरा के वायुमंडल में टकरा के बाहर की ओर बाहर भाग रहा था। हमेशा बाहर की ओर भाग रहा, ऊपर या नीचे भाग रहा था, अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। किसके? हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल मतलब ये कि
वायुमंडल मतलब कि हमारी पृथ्वी के एकमात्र ऐसा ग्रह इसके पास खुद का वायुमंडल है। वायुमंडल क्या है हम बताएंगे आगे, हम जो इसमें तो चर्चा भी किए थे। वायुमंडल जो होती है उसके कुछ परत होती है, हाँ उसकी कुछ परत होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, हाँ मध्य मंडल, हाँ उसके बाद फिर आयन मंडल और फिर वायुमंडल, हम लोग ये देखे हुए थे। तो हम लोग आगे भी इसी प्रकार देख लेंगे, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है कि ये टकरा के वापस जो हो रही थी, टकरा के जो विक्षेपित हो रही थी, तो ये कुछ किरण ऊपर की ओर जा रही थी, कुछ किरण उत्तर की ओर जा रही थी, उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही थी, और कुछ पृथ्वी के नीचे में क्या है दक्षिणी ध्रुव है, तो कुछ जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर आ रही थी, कुछ उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही थी प्रकाश, कुछ दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही थी। एक मिनट में प्रॉब्लम है क्या, क्या हुआ? वो चक्र कट रहा है। चक्र कट कहाँ कट रहा है? ठीक तो है। उत्तरी ध्रुव वो है ना। अच्छा उससे कोई दिक्कत नहीं, वो समझा रहे हैं। तो देखिए हमारे बैंक में आप लोग जान ही रहे हैं कि कैमरामैन होते हैं, वो कैमरामैन अक्सर आगे चेक क्या करते हैं कि हम लोग का क्लास सही हो रही, चल रही नहीं चल रही है। हमारे कैमरामैन आप समझ सकते हैं कौन होंगे हमारी, हाँ नहीं बताने की जरूरत नहीं है, तो वही है। तो वो आगे चेक करती है, हम बता रही थी कि ध्रुव नहीं आ रही, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग ये क्लास रिविजन क्लास कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ कि ये प्रकाश जो है ऊपर की ओर कभी जा रही थी, नीचे की ओर चली जाती है। बात सही है क्या? जब ऊपर की ओर जा रही थी, उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही थी, इसे हम ऑरोरा बोरियोलिस बोले थे, ऑरोरा बोरियोलिस बोले थे। और जब ये प्रकाश दक्षिण की ओर आ रहे थे उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोले थे। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नीचे इसलिए बोले थे क्योंकि याद रखने के लिए कि पृथ्वी के ग्लोब में सबसे नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए हम लोग याद रखना है कि दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऊपर में ऑरोरा बोरियोलिस बोले थे। ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब इससे आगे पढ़ना है सौरमंडल की खोज किसने किया, तो सॉरी सौरमंडल आ गई तो जान ली, सौरमंडल की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, हाँ कॉपरनिकस, ठीक है। देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, सौर कलंक की खोज किसने किया था? सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने किया था। तो सौर कलंक की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई क्या? ये सौर कलंक की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। उसके बाद हम लोग अब आगे की बात करें, तो आगे की बात करें सौर कलंक की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। सौर कलंक की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने क्या था। ये बातें समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम इस क्लास को आज, ये जो था हम लोग रिवीजन क्लास था, अब हम लोग सूर्य के आंतरिक संरचना को देख चुके हैं, सूर्य के बाहरी संरचना को हम लोग देखेंगे। बाहरी संरचना मीन्स बाहरी संरचना भी 3 भागों में बटा गया है। बहुत समझना आसान है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, समझना बहुत ही आसान है। तो हम लोग सूर्य की आंतरिक संरचना को बहुत अच्छे से देख चुके थे, उसकी घटनाएं को हम देख चुके। अब हम लोग बाहरी संरचना को देखेंगे। तो सूर्य के बाहरी संरचना, तो क्या ये बाहरी संरचना में है क्या? नहीं, ये सूर्य के बाहरी संरचना में अब नहीं आएंगे, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लीजिए हम लोग क्या किए, इसको मिटा दिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सूर्य की बाहरी संरचना को। तो हम लोग ये ड्रॉ कर दिए सूर्य को, ये ड्रॉ कर दिए हम लोग सूर्य को, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया हम लोग सूर्य को, ये सूर्य ड्रॉ हो गया हम लोग का। सूर्य ड्रॉ होने के बाद हम लोग सूर्य की बाहरी संरचना को देखेंगे। तो हम लोग जिस प्रकार बोल रहे थे सूर्य के बाहरी संरचना, बाहर में तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्या यहाँ का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो नहीं, सूर्य की ये बाहरी संरचना ये नहीं है। सूर्य की बाहरी संरचना इससे और आगे वाला है। तो हम बताते हैं, जैसे कि ये एक भाग हो गया, ये भाग सूर्य के बाहरी संरचना में पहला भाग हुआ। उसके बाद एक भाग और होता है जो छिछला बड़ा बड़ा भाग इस प्रकार से होता है। आप देखते हो जब प्रकाश सूर्य से निकलती है इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ती हुई सूर्य का दिखता हुआ। तो ये भाग जो है बाहरी संरचना है, ठीक है ना। एक और बाहरी संरचना है, इसको सबसे ऐसे ले लेता है, तो ये हुआ सूर्य। और इसके ये बाहरी संरचना में 3 भाग हुए। सूर्य के बाहरी संरचना में कितने हुए? 3 भाग। एक भाग हम लोग तो देख लिए, ये वाला भाग, ये वाला भाग देख लिए सूर्य के बाहरी संरचना में, ये ब्लू से हम लोग रंग रहे हैं। तो ये हुआ बाहरी संरचना पहला भाग, जिसे हम लोग वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य के बाहरी संरचना में ये पहला भाग क्या है? वर्णमंडल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वर्णमंडल कहते हैं, वर्णमंडल, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा जो है ये वाली भाग, अर्थात हम लोग ये सीधा सीधा खींच रहे हैं, जो इस टाइप का जो दिख रहा है आपको, ये है सूर्य का प्रकाश मंडल। क्या बोलेंगे इसको?
सूर्य का प्रकाश मंडल कहते हैं। तो ये वाला भाग क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश। अभी आप समझना है कि नाम से पकड़िए आप, उसके बाद हम समझाने के लिए तैयार हैं आपको, और समझा भी देंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आप समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। सूर्य का पहला भाग क्या हुआ, ये वर्णमंडल, नाम याद रखिए सिर्फ। ये दूसरा प्रकाश मंडल, क्यों नाम पड़ा सब बताएंगे। और तीसरा ये है, ऐसे ये जो भाग है, ये भाग हमेशा नहीं होता है, ये रेयर कंडीशन में बनता है। ये भाग जो देख रहे हैं आप, ये हमेशा नहीं बनता है, बल्कि रेयर कंडीशन में बनता है, हमेशा नहीं होती है, ठीक है ना। तो सूर्य का दो भाग है, जो ये है वर्णमंडल, ये प्रकाश मंडल। ये वाला भाग प्रकाश मंडल जो देख रहे हैं, चितला ऊंचा ऊंचा भाग प्रकाश मंडल, और ये वर्णमंडल। तो ये वाला भाग जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, ये हो गया कौन सा, वर्णमंडल, वर्णमंडल, ठीक है, वर्णमंडल। और ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, ये जहां जहां भी देख रहे हैं, ये हुआ आपका प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। तो आप इतना बात प्लीज समझ जाइए। उसके बाद क्या है, ये क्या है, तो ये भाग है, हमेशा नहीं दिखाई पड़ता है, ये रेयर कंडीशन में बनता है। रेयर कंडीशन क्या, जिस समय सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य का ग्रहण लगता है, तो ये वाला भाग आपको दिखाई पड़ेगा, और इसे बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना। हम सारे बातों को अब समझाएंगे। कोरोना, पहले आप चीजों को पकड़ने सीखिए कि हम क्या बोलेंगे। इसका दूसरा नाम क्रीट भी बोलेंगे, क्रीट भी बोल सकते हैं, रीट या कोरोना बोल सकते हैं। क्या आपको ये तीन बात पहले हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर समझ में आ रही नहीं आ रही। जैसे कि हम आपको ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिएगा, ये सूर्य हुआ, सपोज दैट ये सूर्य हुआ, ये गोल वाला सूर्य हुआ। सूर्य के अंदर में देखिएगा आप, एक संरचना, दो तीन संरचना जो अंदर पढ़ लिए, बाहर में चल रहे हैं, तो बाहर में देखिएगा ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, ये एक भाग हुआ, दूसरा भाग ये हुआ पूरा, ये दो भाग हुआ, और ये जो हम लोग ऊपर उभरा हुआ देख रहे हैं, तो ये आप एक रेयर कंडीशन में बनता है, ये हमेशा नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसे उभरा हुआ भाग को हम लोग बोलेंगे, ये उभरा हुआ भाग को बोलेंगे, ये उभरा हुआ भाग को बोलेंगे क्या, कोरोना बोलेंगे। बाकी आप इस भाग को देख रहे हैं, ये हुआ वर्णमंडल, और ये वाला भाग जो हुआ, ये हुआ आपका, सॉरी, ये हुआ प्रकाश मंडल, ये हुआ वर्णमंडल। बाकी ये जो देख रहे हैं आप, उभरा हुआ थोड़ा सा, ये सतह से उभरा हुआ, ये क्रीट या कोरोना बोलेंगे। अभी किस कंडीशन में ये सारा बनेगा हम आपको अभी समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आपको तीन नाम याद हो गया क्या, सूर्य के कौन से भाग पढ़े हम लोग, बाहरी संरचना। सूर्य की कौन सी संरचना पढ़ रहे हैं हम लोग, बाहरी संरचना। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकती है, हाँ, लेकिन समझ में आ जाएगी, और ये सूर्य को खत्म भी हो जाएगी आज। तो बाहरी संरचना, बाहरी संरचना, ठीक है ना। तो सूर्य के बाहरी संरचना को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये हुआ संरचना, सूर्य की बाहरी संरचना। तो हम लोग सूर्य के, ये क्या हुआ, ये सन हो गया, क्या हो गया, सूर्य की बाहरी संरचना। तो हम लोग नाम याद कीजिए। तो पहला क्या था, पहला था वर्णमंडल। क्या बोलेंगे, पहला वाला भाग वर्णमंडल। यहाँ से अंदर जो हम लोग तीन भाग देख चुके हैं, वो आंतरिक संरचना में था। सूर्य की बाहरी संरचना में यहाँ से यहाँ, और जिस बाहरी संरचना की बात कर रहे थे, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो इसका नहीं था, बल्कि यहाँ पे जो सबसे बाहर में है, ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। और ये रेयर कंडीशन में बनता है बाबू, ये हमेशा नहीं बनता है, ये हमेशा नहीं बनता। तो इस सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद ये दोनों का, इसका अलग 6000 है। ये तो रेयर कंडीशन बनेगा, जिस समय बनेगा हम उस समय हम समझाने की कोशिश करेंगे। अभी इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकती है। ये कब बनता है, हाँ, जब ये ग्रहण लगता है, सूर्य जब ग्रहण लग जाता है, तो उस समय जो आपको दिखाई देता है, उसी भाग को बोलते हैं, उसी को कोरोना बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कोरोना। कौन कोरोना, जो हम लोग को आया था कोरोना, वो क्या नहीं, इसका नाम ही है कोरोना, ठीक है, इसका नाम ही कोरोना। तो अब बताइए आपको सूर्य कितना भाग दिखाई दे रहा होगा, आपको दो भाग दिखा रहा है, एक वर्णमंडल, एक प्रकाश मंडल। यही दो मुख्य बाहरी भाग है। तीसरा भाग जो है कोरोना जो होती है, वो एक कंडीशन बनता है। वो कंडीशन क्या होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग जब सूर्य ग्रहण लगता है। आप फिलहाल इतना समझिए, इस आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। हम क्या बोले, सूर्य के बाहरी संरचना को पढ़ रहे हैं। सूर्य की बाहरी संरचना को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर क्या बोलेंगे, वर्णमंडल, हाँ, दूसरा क्या बोलेंगे, प्रकाश मंडल, और तीसरा क्या बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे हम लोग
कोरोना या तो क्रीट बोलिए, क्रीट या कोरोना, कोसे क्रीट कोसे कोरोना, कोसे क्रीट कोसे कोरोना, हाँ एक ही बात है। और ये कब बनता है तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए, ये कब बनता है। हम धीरे धीरे सारे बात आपको हम इस तरीके से ले लेंगे, आपको फाइनली जब क्लास एंड होगा सारे कुछ समझ में आएगा। तो ये कब बनती है, ये क्रीट या कोरोना जो ये पार्ट है ये कब बनता है, जब सूर्य का ग्रहण लगता है तो ये क्रीट या कोरोना बनती है, क्रीट या कोरोना बनती है। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सूर्य के कितने भाग हम लोग देख लिए, सूर्य के बाहरी भाग में कितने थे, 3। पहला में वर्णमंडल, हाँ क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर। वर्णमंडल को क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर। तो याद हो गया क्या, सूर्य के प्रथम भाग क्या है, क्रोमोस्फेयर। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, हाँ सर लिख दीजिए, क्या बोले, क्रोमो, CROMO, क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्णमंडल, क्या बोलेंगे, वर्णमंडल। हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्णमंडल। क्या आपको ये समझ याद होगी, पहला भाग। दूसरा क्या बोले, प्रकाश मंडल, क्या बोले दूसरा, हाँ प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, हाँ प्रकाश मंडल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोटोस्फेयर, 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 फेयर। उसके बाद तीसरा अगर बात करें, तीसरा क्या बात करें तो बोलेंगे कोरोना, CORONO, कोरोना, CORONA, कोरोना। हाँ हिंदी में क्या बोले, क्रीट, क्या बोले, क्रीट, किरीट, क्रीट। तो ये दोनों याद रखिए, क्रीट या कोरोना एक साथ याद रखिए। तो हम लोग कितना भाग देखे, 3 भाग देखे। तो सूर्य का सबसे बाहरी भाग में सबसे बाहर क्या था, क्या था, क्रोमोस्फेयर। उसके बाद फिर ये था मतलब वर्णमंडल। दूसरा क्या था, प्रकाश मंडल। तीसरा क्या था, कोरोना, क्या बोले, कोरोना, क्रीट या कोरोना। क्या ये 3 नाम याद हो गई आपको, क्या ये आपको 3 नाम याद हो गई। फिर से हम बोलेंगे, सूर्य की बाहरी संरचना कितने भागों में बटा गया, 3 भागों में बटा गया। पहला नंबर क्या बोले हम लोग, वर्णमंडल। दूसरा क्या बोले, दूसरा प्रकाश मंडल। तीसरा क्या बोले, तीसरा नंबर हम बोले कोरोना, इसको क्रीट बोलते हैं, कोरोना इसको क्रीट बोलते हैं, कोरोना इसको क्रीट बोलते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गई, क्या आपको ये समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो हम लोग अब आगे जो देखेंगे इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग जो है इसी चीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज उसके बाद थोड़ा सा हम अंदर फिलहाल हम इस चीज को पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रोमोस्फेयर, प्रकाश मंडल को फोटोस्फेयर, और ये क्या हो गया, ये हो गया कोरोना, क्रीट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वर्णमंडल, क्या बोलेंगे, वर्णमंडल। समझिएगा। अब ये एक वर्णमंडल क्या है, वर्णमंडल क्या है, सूर्य के हाँ वर्णमंडल क्या है। तो ये वर्णमंडल की बात करें तो यह बाहरी परत के आधार पर, हाँ बाहरी परत, ये जो है प्रकाश मंडल के अंदर, या तो ये एक हम लोग उसे पढ़े थे, ये केंद्र भाग, ये विकिरण भाग, ये क्या था, तो ये बोलेंगे सर ये हम लोग क्या था, ये भाग जो था, ये भाग जो था, ये भाग जो था, ये भाग संवहन मंडल। तो संवहन मंडल के बाद या सूर्य के बाहरी संरचना में सबसे प्रथम भाग जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग वर्णमंडल। तो वर्णमंडल, वर्णमंडल क्या हो गया, सूर्य का वह भाग जिसका तापमान बहुत अधिक होता है, हाँ क्योंकि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड किसका होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ये प्रकाश मंडल का भाग जो होता है, इसी का जो है सतह का तापमान 6000 डिग्री, जो हम बार बार आपको बात करते हैं सतह का तापमान कितना होता है 6000, किसकी बात कर रहे थे हम, इसकी बात कर रहे थे, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो था इसकी बात कर रहे थे। समझ में आ गया क्या, इसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो ये कितना है, ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और फिर ये भाग क्या हो गया, तो ये सूर्य का वैसा भाग है जिसका तापमान बहुत अधिक, बहुत अधिक कितना होता है, तो ये होता है 32400 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या समझ में आ गई, कितना होता है, 32400 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, अर्थात बहुत ही अधिक होती है, तापमान बहुत अधिक होता है। और ये क्या है, ये जो है बाहरी सबसे प्रथम भाग, सूर्य के बाहरी संरचना में सबसे प्रथम भाग, ये कैसा है, प्रथम
प्रथम प्रथम भाग है। ये बाहर में सूर्य की बाहरी संरचना में प्रथम भाग है। तो याद होगी, बस इतना ही याद रखना। इसका तापमान बहुत ही अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। जिस प्रकार आप जलाते होंगे, एक माचिस जलाते हैं तो आप देखेंगे उसका नीला भाग दिखाई पड़ता है, तो वही एक बहुत, इसका तापमान बहुत अधिक होती है, इसका तापमान बहुत अधिक होती है। तो ये वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, जिसका तापमान बहुत ही अधिक होती है। तापमान क्या होती है, अधिक क्या होती है, तापमान तापमान बहुत अधिक होती है, तापमान बहुत अधिक होती है। और तापमान कितना अधिक होती है, तो 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और ये प्रथम भाग हुआ। अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये वाला भाग हुआ, ये वाला भाग हुआ, ये वाला भाग हुआ, ये वाला भाग वर्णमंडल। समझिएगा, सारे बात समझ आ जाएगी, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। दूसरा भाग क्या था, ये प्रकाश मंडल था, प्रकाश मंडल। समझिएगा मेरी बातों को, प्रकाश मंडल को क्या इंग्लिश में नाम दिए, फोटोस्फीयर। क्या नाम दिए हम लोग, फोटोस्फीयर, ठीक है ना, फोटोस्फीयर। पेन कहाँ चली गई मेरी, ब्लैक पेन। हाँ, फोटोस्फीयर। देखिएगा फोटोस्फीयर क्या है, तो इस चीजों को हम लोग देखेंगे, बात करें। सूर्य का जो दिखाई पड़ने वाला भाग है, सबसे ऊपर से भाग, यही भाग दिखाएगा हम लोग को। सूर्य जो हम देखते हैं एक बार में, देखिए एक गोल दिखाई देगा, गोल के बाद कुछ बल्ब का छिटकता हुआ भाग दिखता है। जैसे कि आप कोई मतलब रोशनी चला रहे हैं, तो आपको रोशनी के एक तो ज्योति दिखता है, ज्योति के बाद छिटकता हुआ भाग दिखाई पड़ता है, वही है। हाँ, क्या वही क्या दिखाई पड़ता है, वही है वर्णमंडल, प्रकाश मंडल। अर्थात सूर्य का दिखाई देने वाला भाग, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या है, यही प्रकाश मंडल है। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या है, प्रकाश मंडल है। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या है, प्रकाश मंडल है। जिसका तापमान कितना बोले हम आप लोग को, जिसका तापमान कितना था, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि हम बार बार बता रहे थे, सूर्य की सतह जो है, इसी का बात कर रहे थे, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिसका तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाँ, और इसी प्रकाश मंडल में फोटोन होते हैं। यहीं पे क्या होते हैं, इसमें फोटोन पाए जाते हैं। इसी प्रकाश मंडल में क्या पाया जाता है, फोटोन पाया जाता है, फोटोन पाए जाते हैं। तो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या है, सूर्य का सबसे अधिक दिखाई देने वाला भाग है प्रकाश मंडल। हाँ, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, जिसमें क्या पाया जाता है, फोटोन पाया जाता है। सूर्य प्रकाश मंडल के सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये सूर्य का दिखाई देने वाला भाग। आपको एक नंबर पूछेगा, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कौन, तो क्या आप सूर्य के अंदर के भाग को देख सकते हैं, क्या ताराबुज के अंदर के भाग को देख सकते हैं बिना काटे, तो नहीं देख सकते, तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, सूर्य का एकमात्र भाग है प्रकाश मंडल, जिसे हम लोग देख पाएंगे। और एक कोरोना भी है जो जिसे देख पाएंगे, लेकिन वो रेयर कंडीशन होता है, वो सूर्य ग्रहण के समय होता है। उससे पहले हमको सूर्य ग्रहण थोड़ा सा समझ जाना पड़ेगा, तब आपको उसको बताएंगे। फिलहाल अब ये दो चीज़ों को समझिए, एक वर्णमंडल और एक प्रकाश मंडल। तो वर्णमंडल क्या है, तो वर्णमंडल था सिंपल सी सूर्य बाहरी संरचना के प्रथम भाग। सूर्य का प्रथम बाहरी भाग क्या है, वर्णमंडल है, जिसका तापमान बहुत अधिक होता है और हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, उसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, कंटिन्यू आंख से नहीं देख पाते हैं। तो वर्णमंडल क्या हुआ, दिखाई नहीं पड़ता है। तापमान 32,400 बहुत अधिक तापमान होती है, 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। उसके बाद होता है प्रकाश मंडल। सूर्य का वह भाग जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। इसी प्रकाश मंडल में फोटोन पाया जाता है, फोटोन की मौजूदगी होती है। और ये इस प्रकाश मंडल के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। क्या आपको ये समझ में आई, ये दो बातें समझ में आई। तीसरा हम समझाएंगे और अच्छे समझाएंगे। पहले आप ये दो बात को समझ गए, अगर समझ गए तो कमेंट में जस्ट अभी आप यस कीजिए, ताकि हमें लगेगी नहीं आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये तो हम जो है ये दो बातें, कौन सा, वर्णमंडल कुछ भी नहीं है, याद रखना है, बहुत अधिक तापमान है, इसको दिखाई नहीं पड़ता है। सूर्य के बाहरी संरचना में ये वर्णमंडल जो हम स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो तापमान कितना होता है, 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश मंडल वह भाग सूर्य का वह भाग जो दिखाई पड़ता है, सूर्य का वह भाग जो दिखाई पड़ता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये, इसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें फोटोन पाए जाते हैं। क्या ये दो बातें समझ में आ गई, क्या आपको ये दो बातें हम समझा पाए,
अगर समझा पाए तो यस कीजिए। इसे फिर से मिटा रहे हैं, हम फिर से बता रहे हैं आपको। सूर्य के 2 भाग आपको पहले समझना बहुत जरूरी है। तीसरा समझाने के लिए उसे हम थोड़ा सा समझ लेंगे। पहले आपको ये 2 भाग हम समझा पाएंगे, समझा पाए। सूर्य का प्रथम भाग क्या था? तो सूर्य का प्रथम भाग जो था पूरे मिटा देते हैं। सूर्य का प्रथम भाग जो था वो था वर्णमंडल। सूर्य का प्रथम भाग जो था वो वर्णमंडल था। सूर्य का प्रथम भाग क्या था? वर्णमंडल था। इस चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा बाबू। तो ये हम लोग बनाए वर्णमंडल, ये सूर्य बनाए, सूर्य के अंदर ही संरचना हम लोग देख चुके हैं। अब उसके आगे अगर देखने की बात करें तो ये वाला भाग जो था, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग, ये छोटा सा भाग हम बात करें, अर्थात क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे, तो हम लोग वर्णमंडल की बात करें तो सूर्य, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, जिसके अंदर के हम 3 संरचना पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये वाला भाग हम लोग कोशिश कीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये वाला भाग, हाँ, सूर्य के सतह का वह भाग जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, सूर्य के सतह का वह भाग जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, सूर्य की सतह का वह भाग जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, सूर्य की सतह का वह भाग जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, इसी भाग को वर्णमंडल कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है उसे हम वर्णमंडल कहते हैं। इसका तापमान कितना होता है? इसका तापमान 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्या, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद जो बाबू भाग है, उसके बाद वाले भाग है प्रकाश मंडल है, जो इस रूप में दिखाई पड़ता है, इस रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है। थोड़ा छिछला रूप में प्रकाश दिखाई पड़ता है इसका, हाँ, इस रूप में। तो ये भाग जो है, ये जो है भाग है, ये भाग जो है, यही भाग जो है सूर्य का, ये भाग क्या कहलाता है? सूर्य का ये वाली भाग जो है, ये वाला भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। पहला नंबर तो ये नाम याद रखिए, प्रकाश मंडल। प्रकाश में ही कुछ दिखाई पड़ेगा ना, प्रकाश रहने के कारण ही कुछ दिखाई पड़ता है, इसलिए प्रकाश मंडल हमें दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश मंडल फर्स्ट नाम, तो वो ये नाम क्या हुआ? प्रकाश मंडल नाम हुआ। उसमें इस भाग में क्या होती है, ये भाग हम लोग को दिखाई पड़ती है, इसमें क्या होती है, ये भाग हम लोग को दिखाई पड़ती है। तो याद कैसे रखेंगे? दिखाई पड़ती है, ये भाग हमको दिखाई पड़ती है, तो याद कैसे रखेंगे? तो प्रकाश के कारण ही ना दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश का, सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई पड़ता है, तो उसका नाम कैसे है? तो दिखाई पड़ रहा है तो प्रकाश होगा, प्रकाश मंडल। या तो सूर्य के प्रकाश, किस भाग को, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, सूर्य के कौन सा भाग हम देख सकते हैं, तो कौन सा भाग देख सकते हैं जिसमें प्रकाश होगा, तो प्रकाश मंडल को हम लोग देख सकते हैं, जिसमें, क्योंकि उसमें प्रकाश है, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो प्रकाश मंडल को हम लोग देख सकते हैं, तो इसलिए प्रकाश मंडल को हम लोग देख सकते हैं। तो दिखाई देने वाला भाग दिखाई देने वाला भाग क्या करता? दिखाई पड़ती है, प्रकाश मंडल, ऐसे याद रखें। इसका तापमान कितना होता है? बार बार आपको बताए थे, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी भाग का हम बता रहे थे आपको, सूर्य की सतह का कौन सा भाग? यही भाग है जो हम लोग देख सकते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई पड़ती है, हाँ, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और फिर जो है, हाँ, और सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। उसके बाद ये वाला भाग हो गया वर्णमंडल, हाँ, वर्णमंडल अर्थात जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, सूर्य के अंदर की भाग होती है, प्रकाश मंडल के अंदर की भाग होती है, ये दिखाई नहीं पड़ता है, इसका तापमान 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रीट या कोरोना। क्रीट या कोरोना सब पढ़ने थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा सूर्य ग्रहण को, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं बाबू, आपको हम आशा करते हैं कि ये 2 चीज़ें हम आपको समझा पाए। सूर्य के बाहरी संरचना में क्या क्या, सूर्य के बाहरी संरचना में पहला हम लोग वर्णमंडल पढ़ा है, जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसका तापमान बहुत अधिक 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जो हमें, हाँ। उसका दूसरा हम आपको पढ़ा है प्रकाश मंडल, जो प्रकाश है तो दिखाई पड़ेगा, तो प्रकाश मंडल दिखाई पड़ता है, तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही 2 हम अभी आप प्रकाश मंडल में फोटोन पाया जाता है, प्रकाश मंडल में फोटोन पाया जाता है। ये 2 बातें हम लोग पढ़ा। अब सूर्य को हम लोग को पढ़ेंगे क्रीट या कोरोना, जो तीसरा
तीसरा भाग था वो हमेशा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय वो सिर्फ दिखाई पड़ता है। तो पहले सूर्य ग्रहण क्या था, इस चीज़ों को हम यहाँ नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको जब तक कि हम समझा नहीं देते हैं तब तक आपको क्या होता है समझ में ये बातें क्रिएट या कोरोना समझ में नहीं आएगी। तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमको आगे भी जब पढ़ेंगे, जब पृथ्वी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पढ़ना पड़ेगा हमको, एक टॉपिक है। लेकिन फिलहाल हम जो है आपको हम थोड़ा सा सूर्य ग्रहण को समझाने की कोशिश करते हैं, सूर्य ग्रहण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है मेरा सूर्य हुआ, ये सूर्य हुआ, और फिर ये क्या हुआ, ये सूर्य हुआ, ठीक है ना, ये सूर्य हुआ। तो हम लोग हैं कहाँ पे, तो हम लोग हैं मान लेते हैं इसका सभी ग्रह होगा, इस तरह सभी ग्रह होते हैं। हम लोग ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। सॉरी, इसको थोड़ा रंग कलर अलग कर देते हैं। मतलब पृथ्वी है तो मतलब पृथ्वी पे नीला हरा चलता है, तो ये पृथ्वी कर दिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसका जो है इसके जो है पृथ्वी के चारों ओर एक उपग्रह, एक पिंड चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह बोलते हैं, उपग्रह। सपोज दैट कि ये और ये इस एक सिद्ध में है, और ये चक्कर लगाते लगाते वो जो था उपग्रह यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे कौन, चंद्रमा। तो ये चंद्रमा जो है चक्कर लगाते लगाते इस जगह पे आ गया। तो क्या होगा कि इसका प्रकाश तो निकलेगी, बात तो सही है सर, इसका प्रकाश देखिएगा वो तो ऊपर चला जाएगा, बाकी और भी प्रकाश जो है नीचे चला जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे पड़ेगा प्रकाश, चंद्रमा पे डायरेक्ट पड़ रहा होगा, वो प्रकाश हमारे पृथ्वी तक नहीं आएगी, हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाएगी। समझिएगा मेरे बात को। पहले हम क्या समझे स्पष्ट रूप से, ये हमारी पृथ्वी थी, ये पृथ्वी थी, और ये हमारी चंद्रमा थी, ये हमारी चंद्रमा थी, ये हमारी चंद्रमा थी, ये चंद्रमा थी। तो क्या हुआ कि सूर्य भी अपनी कक्षा को चक्कर लगा रही है, पृथ्वी भी अपनी कक्षा को चक्कर लगा रही है, और ये चंद्रमा भी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो एक कंडीशन ऐसा होता है, ये तीनों एक सिद्ध में होता है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। हाँ, एक कंडीशन ऐसा होता है कि तीनों एक सिद्ध में होता है। ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया, और ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी। समझिएगा मेरी बातों को, ये पृथ्वी हो गया। तो क्या हो रहा है कि सूर्य अपने ये पृथ्वी जो है किसकी चक्कर लगा रहा है, तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर परिक्रमा कर रहा है। ये चंद्रमा जो है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये ऐसे घूम रही है, ये भी अपने घूम रही है। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा तो घूमते घूमते यहाँ आएगी, और ये घूमते इस जगह आती है। तो इस कंडीशन में पृथ्वी पे हम लोग यहाँ पृथ्वी पे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग जब यहाँ पे हैं, यहाँ से हम लोग जो है हम लोग का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश रुक जाता है, हाँ। कौन रोक लेता है, तो सूर्य के सारे प्रकाश को कौन रोक ले रहा है, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा रोक ले रहा है, सूर्य के प्रकाश को। और हमें यहाँ पे थोड़ा कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए अंधेरा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब बिल्कुल ही सिद्धि में आ जाता है तीनों, जब बिल्कुल ही सिद्धि में तीनों आ जाता है, तो कुछ क्षण के लिए हमको पृथ्वी पे अंधेरा हो जाता है, कुछ क्षण के लिए पृथ्वी पे अंधेरा होता है। अर्थात अंधेरा होता है तो हमें देखते हैं कि पृथ्वी पर से सूर्य हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। पृथ्वी पे प्रकाश कहाँ से आएगा, सूर्य से ही आता है, और सूर्य ही ढक जाएगा तो पृथ्वी पर प्रकाश अंधेरा हो जाएगा। तो पृथ्वी पर प्रकाश और अंधेरा हो जाएगा, अर्थात हमें कौन नहीं दिखने लगा, तो हमें नहीं दिखने लगा, सूर्य नहीं दिखने लगा। अर्थात सूर्य जब नहीं दिखने लगा तो उसे बोलेंगे जो नहीं दिखता है उसी पर ग्रहण लगता है, उसी को ग्रहण बोलते हैं। तो हमें सूर्य नहीं दिख रही होती है तो सूर्य ग्रहण बोलेंगे। जिस प्रकार की हम लोग मार्केट जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो कोई अच्छी सी दिखाई पड़ जाए मार्केट में, या कोई अच्छा सा दिखाई जन्म पड़ जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे किधर गया, ओह इधर तो था अभी। और कुछ भीड़ के कारण से वो दिखाई नहीं पड़ता है। जो वो इंसान या वो कोई भी था जिसे हम देख रहे थे, वो दिखाई नहीं पड़ने लगा, तो क्या हुआ, अरे सलाम अच्छी तो थी लेकिन चली गई कहाँ। अर्थात उसके ऊपर ग्रहण लग गया, वो थोड़ा सा आपके नज़र से दूर हो गई, अर्थात उस पर ग्रहण लग गया। जो दिखाई नहीं पड़ता है वही ग्रहण, उसी पे ग्रहण लग जाता है। समझ में आ गया इस प्रकार को। इसलिए सूर्य नहीं दिखता है तो सूर्य ग्रहण बोलेंगे। तो हमारी पृथ्वी से हम तो जहाँ थे वहीं स्थिर है, यहाँ दिखा कौन नहीं, तो ये नहीं दिखा क्यों, बीच में कोई पब्लिक आ गया जिसको हम देख रहे थे, टारगेट करते तो दिखे नहीं लगा, तो ग्रहण सूर्य पे ग्रहण लग गया। तो ये बात समझ में आ गई क्या कि सूर्य ग्रहण कब लग रहा था, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में घुस गया कोई दूसरा तीसरा आदमी जन्म घुस जाता है। दो कंडीशन, दोनों में नजरिया मिल रहा था, दोनों नजरिया में तीसरा बीच में घुस के इसको अंधेरा कर दिया, इसके ऊपर ग्रहण लग गया, किसके ऊपर, चंद्रमा सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया, तो उसको बोलेंगे सूर्य ग्रहण। तो ये बातें समझ में आ गई। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं।
तो इस समय क्या होता है, इसमें क्या कंडीशन बनता है जो क्रिएट या कोरोना। तो आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जैसे कि आप पृथ्वी से देखेंगे तो ये सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा छोटा होता है। तो पृथ्वी से देखेंगे तो पृथ्वी का कुछ भाग जो है चंद्रमा से पूरा नहीं घेर पाती है, यहाँ से कुछ कुछ भाग हमको दिखाई पड़ता है। ये पूरा गोल छोटा होता है तो कुछ ना कुछ भाग चारों ओर दिखाई पड़ता है। हम आपको इस रूप में समझाने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार की ये चंद्रमा था, ये क्या है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, और इसके ऊपर क्या होगा, तो इसके ऊपर जो है ऊपर से एक कोई चीज आके ढक गया, समझे, ये आके ढक गया, ये भाग आके ढक के ये ढक दिए, इधर से ढक दिए। तो ये पूरा ढक देंगे तो आप सिंपल सी बात बताइए आपको कौन सा भाग दिखाई देगा। तो ये बोलिएगा सर जी हमको तो दिखाई पड़ रहा है, कुछ कुछ भाग दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ कुछ भाग जो दिखाई पड़ रहा है उस समय यहाँ का तापमान बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, आप सपोज आप मम्मी लोग को चूल्हा देखे हैं क्या, जब लकड़ी पे मम्मी लोग को चूल्हा चढ़ाती है और आँच देती है तो क्या होता है, तावा से बाहर आँच निकलने लगता है, तावा से बाहर आँच बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। तो वो जो ताबा समझिए क्या था, उस ढकने वाला था, और जो बाहर आँच निकला वो दिखाई पड़ने लगा। अर्थात ताबा आँच को रोकना चाहिए था, लेकिन अधिक आँच होने के कारण ये बगल साइड से निकलने लगता है। जब साइड से निकला तो वो आपको उसमें सारा तापमान ऊपर की ओर बाहर होता है, उस समय तापमान उसका बढ़ जाता है। और यही सूर्य ग्रहण जब लग जाता है, जब चंद्रमा बीच में आती है, इसका सारा प्रकाश इधर से निकलने की कोशिश करता है, इस साइड से निकलने की कोशिश करती है, और इस कारण से इस समय इस जगह का प्रकाश तापमान बहुत हाई हो जाता है, और उस समय जो भाग दिखाई पड़ता है उसे हम कोरोना बोलते हैं। क्या आपको हम समझा पाए, क्या कोरोना बोलते हैं, क्रिएट या कोरोना, अर्थात सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें दिखाई पड़ता है उसे हम कोरोना बोलते हैं। किस प्रकार हमें दिखाई पड़ता है, तो समझिए कि एक तावा को जब हम गोईठा पे आँच दे के, गोईठा में आगे लगा के जब आँच देते हैं, पुआल से आँच देते हैं, तो प्रकाश बहुत ज़्यादा बाहर होता है। सिंपल सा कि जो प्रकाश बाहर हो गया, सारा आँच प्रकाश जो बोलते हैं, वो जो क्या बोलते हैं, तावा से बाहर हो गया, वो चारों का तापा से बाहर सारा प्रकाश बाहर की ओर जाने लगा, उसका तापमान बहुत हाई होता है, और वही जो भाग प्रकाश दिखाई पड़ता है वही कोरोना है। समझ में आ गया क्या, कोरोना क्या है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का चारों साइड दिखाई देने वाला भाग को सूर्य ग्रहण के समय यहाँ से भी देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा भाग छोटा होने के कारण थोड़ा भाग उसका दिखाई पड़ता है, तो उसे बोलते हैं कोरोना। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं। क्या आपको कोरोना समझ में आ गया, क्या हम आपको कोरोना वाला भाग समझा पाए, क्या आपको हम कोरोना वाला भाग समझा पाए, क्या आपको हम कोरोना वाला भाग समझा पाए। तो आप वीडियो को रोक के एक बार इस सारे चित्र को नीचे बना लें, चित्र बिना बनाए आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, कोरोना क्या हुआ, तो कोरोना क्या हुआ, हम थोड़ा हमको भी समझाइए क्या हुआ कोरोना। तो सर आप हमको समझाए कोरोना क्या होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग। क्या हम ये तीनों चीजें आपको समझा सके, अगर समझा सके तो आपकी लाइक रुकनी नहीं चाहिए, आपकी लाइक रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक करेंगे प्ले क्लास को अगर आप समझा पाए क्लास को। तो कोरोना क्या हुआ, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। कोरोना किस समय बनता है, तो सिंपल सी बात, कोरोना किस समय बनता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण के समय कोरोना बनता है, सूर्य ग्रहण के समय कोरोना बनता है। सूर्य ग्रहण क्या, कोरोना हम लोग वो कोरोना का बात करे थे जो कि ये आया था, इस टाइप का आया था तब, वो कोरोना नहीं था बाबू, वो कोरोना अलग था, ये कोरोना अलग है। ये कोरोना हम लोग सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई पड़ता है उसे नाम दिया गया है कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय तो ये कोरोना कब बनता है, सूर्य ग्रहण जिसमें सूर्य ग्रहण होता है उसमें कोरोना बनता है। उसी समय जो दिखाई भाग होता है, दिखाई देने वाला भाग को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। तो कोरोना समझ में आ गई आपको। तो हम आपको क्या क्या पढ़ाए, आपको हम आज सूर्य के बाहरी संरचना को पढ़ाए। सूर्य के बाहरी कितने संरचना है बाबू, तो 3 संरचना थी। सूर्य की कितनी संरचना, बाहरी संरचना है 3 संरचना थी। क्या क्या 3 संरचना है, तो हम बताए थे, हम लोग को 3 संरचना क्या क्या है।
सूर्य की बाहरी संरचना क्या क्या है? 3। बहुत इजी ये, थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सूर्य की बाहरी संरचना क्या क्या है? ये तो सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। उसके बाद सूर्य से सटा हुआ जो भाग हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जो भाग हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जो भाग हमें दिखाई नहीं पड़ता है, उसे क्या नाम दिए? उसे वर्णमंडल दिए। इसका तापमान कितना? 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या ये दिखाई पड़ता है? ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है गुरु जी, इसलिए इसे क्या नाम दिए? वर्णमंडल देते हैं। हाँ, वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद एक और भाग बोले जो हमें दिखाई तो पड़ती है, हाँ, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। सूर्य का वह भाग जो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, उसे हमें जनरली दिखाई पड़ती है, डेली दिखाई पड़ जाता है, वो प्रकाश छिछकता हुआ दिखाई पड़ता है, वही है क्या? यही है ये वाला भाग जो बोले वर्णमंडल, वर्ग नहीं, सॉरी, वर्णमंडल, वर्णमंडल। हाँ, उसके बाद ये वाला भाग जो बोले ये प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई पड़ता है? प्रकाश मंडल। क्यों? सिंपल से याद रखें, प्रकाश से तो दिखाई पड़ेगा ही, तो कौन सा भाग? प्रकाश मंडल दिखाई पड़ता है। उसके बाद एक भाग और पढ़ा है, कोरोना पढ़ा है। क्या कोरोना डायरेक्टली डेली बनता है? नहीं, जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तब तब जो सूर्य का हमको छोटा थोड़ा थोड़ा भाग दिखाई पड़ता है, वही क्या होता है? कोरोना होता है, कोरोना होता है, क्रीट या कोरोना बोलते हैं। सूर्य का सबसे बाहर वाला भाग इस प्रकार से जो हल्का हल्का बाहर से, आप इसे एक समझिए, मम्मी लोग क्या करती है, चूल्हे पे तवा रखती है, आंच देती है, तो देखिए चूल्हे के बाहर से अब क्या होता है? प्रकाश मतलब वो जो ज्वाला निकलती है, उसी भाग को जो बाहर से निकल रहा होता है ज्वाला, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे कोरोना। समझ में आएगी? उसी तरह से सूर्य में भी होता है, सेम कंडीशन होता है, तो इसको बोलेंगे कोरोना। इसे क्या बोलेंगे? कोरोना, कोरोना, कोरोना। अर्थात दूसरा नाम है कुछ क्या सर? हाँ, क्रीट है। ये दोनों नाम पूछता है, इसे दोनों नाम याद रखिएगा। तो हिंदी ऐसे में सीबीएसई वाले तो याद रखेंगे वर्णमंडल को क्रोमोस्फेयर और प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर। लेकिन ये दोनों ऐसा चीज़ें हैं, इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं, हिंदी में किड बोलते हैं, लेकिन दोनों घुसाता है इक्वल इक्वल। यहाँ पे आप अंतर कर पाएंगे। इंग्लिश याद नहीं है, प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कोई दिक्कत नहीं है, वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर याद नहीं है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों अलग सेपरेट सेपरेट पूछ देगा। लेकिन यहाँ पे दोनों नाम याद है, इसलिए हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हिंदी में दिए हैं। कोरोना बोलेंगे, कोरोना बोलेंगे, कोरोना बोलेगा या क्रीट बोलेंगे। क्रीट या कोरोना क्या था? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग को कोरोना या क्रीट बोलते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? क्या हम आपको तीनों बात समझा सके? अगर समझा सके बहुत अच्छी बात है, और आप समझ सके तो भी बहुत अच्छी बात। अगर नहीं समझा सके तो आप कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे जाइए, आप बोलिए सर हम नहीं समझ सके, हम दोबारा आपको वीडियो लाएंगे। अगर समझा सके तो बाकी हम कहने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, आप खुद स्वयं समझे आपको क्या करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा भाग जो है, थोड़ा सा कुछ बचा है, वो क्या बचा है? इसमें कुछ बचा है क्या? नहीं, हम लोग सूर्य को खत्म कर चुके हैं फाइनली सूर्य से। अब थोड़ा सा जो है स्टैटिक जीके इसका बचा है। जैसे कि सूर्य में हम लोग देखे थे, सूर्य में क्या था कि हाइड्रोजन था, हाँ, और क्या बन रहा था? हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा था। हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन रहा था। सूर्य के अंदर में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन? तो 75% जो होता है बाबू सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता है, और 24% भाग जो होता है, 24% जो होता है हीलियम होता है, और 1% जो बचा सारे अन्य तत्व होते हैं, अन्य तत्व होता है। तो समझ में आ गया? ये बात हमको समझा दी। सूर्य के अंदर में ये आप लिखते चलिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सूर्य के अंदर में क्या क्या होती है, कितने कितने प्रतिशत में कौन सा? सूर्य के अंदर में 75% जो होता है हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य के अंदर में 75% हाइड्रोजन, लिखिए आप जल्दी में। सूर्य के अंदर में 75% हाइड्रोजन पाया जाता है, और 24% में हीलियम पाया जाता है, 24% में हीलियम पाया जाता है, और 1% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। 1% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। सूर्य के अंदर में 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 1% में अन्य सारे तत्व पाए जाते हैं। क्या आपको हम इसको समझा पाए? क्या ये चीज़ समझा पाए? क्या अब देखेंगे हम लोग, हाँ, अब देखेंगे सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? तो सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी से तुलना किया जाता है। ये सूर्य हुआ, ये पृथ्वी हुआ, ये पृथ्वी हुआ, तो ये क्या हुआ? सूर्य हुआ। ये सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत अधिक बड़ा है। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का द्रव्यमान जो होता है, सूर्य का पृथ्वी की तुलना में बात करें तो ये 32 लाख। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? हाँ, तो कितना होता है? 3 लाख 32 हजार
3,32,000। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 3,32,000, इससे अधिक होता है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से है 3,32,000 किलोमीटर नहीं, किलोग्राम होती है। इससे अधिक होती है, 3,32,000 गुना होती है, ठीक है ना। इसके तुलना में पृथ्वी के तुलना में सूर्य का द्रव्यमान 3,32,000 गुना होती है। उसके बाद इसकी ये क्या होती है? इसकी द्रव्यमान होती है। उसके बाद बात करें सूर्य का घनत्व कितना होता है। ये घनत्व की बात करें, सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना अधिक होता है। घनत्व की बात करें तो सब तुलना करना है पृथ्वी से। किससे तुलना करना है? पृथ्वी से। तो उसका घनत्व कितना होता है? 20 गुना अधिक होता है। किससे? पृथ्वी से का 20 गुना होता है। पृथ्वी का 20 गुना होता है। उसके बाद फिर चुंबक, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण होता है, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण होता है। तो इसमें जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी की तुलना में ये 28 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। 28 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण होती है। 28 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण होती है। गुरुत्वाकर्षण। इतना बात हम आपको समझा के क्या, अगर समझा दे तो याद करा भी देते हैं, टेंशन मत लीजिए आप। तो हम क्या बोले, सूर्य के अंदर में कितने परसेंट हाइड्रोजन पाया जाता है? 75%। सूर्य के अंदर में कितने परसेंट हीलियम पाया जाता है? 24%। और 1% जो बचा, 99% तो पूरा गया, 1% में ही सारे तत्व पाया जाता है। टेंशन लेना है क्या? नहीं लेना है टेंशन। उसके बाद क्या बोले, सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान का, पृथ्वी के तुलना करना है हमेशा हमको पृथ्वी से। तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,92,000 किलोमीटर, 3,32,000 किलोमीटर होते हैं। पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, गुरुत्वाकर्षण पूछेगा और घनत्व पूछेगा। तो सूर्य का घनत्व जो है, सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 28 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना अधिक होता है और घनत्व 20 गुना अधिक होता है। क्या ये याद हो गया? ये 2 बातें थी जो याद करना था हम लोग को, 3 बातें याद कर लेना है। बाकी हम आपको समझा चुके हैं। सूर्य के बाहरी संरचना को पढ़ा दिए, वर्णमंडल जो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, प्रकाश मंडल जो दिखाई पड़ता है, और फिर कोरोना क्या होता है? कीट या कोरोना, वो उस समय दिखाई पड़ता है, सूर्य का उस भाग उस समय दिखाई पड़ता है जिसमें सूर्य ग्रहण लग रहा होता है। तो क्या अब तीनों बात समझ में आ गए? अगर आ गए तो आपको थैंक्स। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक अगर हो सके तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर चैनल को भी समय मिले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों।